विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नो आशुवः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन होगा कि जितने भी जो खड़े हैं पीछे आप बैठें, और माताओं से भी आग्रह रहेगा आप बैठ जाएं। कुछ देर में अपना जीवन का चिंतन आपके आस्था की थाली में परोसने का प्रयास करूंगा। आस्था करता हूं कि आप सभी मेरी बात को गौर से सुनेंगे। कुछ देर हम भगवत नाम का संकीर्तन करें, जिससे हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा जीवन शुद्ध में बने, चेतन में बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। सभी श्रद्धा भाव से गाएं। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा कराओ गुरुदेव की नाई, कृपा कराओ गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु पूर्णिमा के पावन सुअवसर पर सर्वप्रथम अणु अणु में, परमाणु परमाणु में जिसकी चैतन्य शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा पूरा संसार चल रहा है, ऐसे सर्व अंतर्यामी सर्वोत्कृष्ट है अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा, जिनके द्वारा हम मनुष्य जाति को ये मानव तन प्राप्त हुआ, संपूर्ण चराचर जीव उनके द्वारा निर्मित है। ऐसे सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तदुपरांत अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद है, भगवत स्वरूप है, तपोनिष्ठ है, ब्रह्मोनिष्ठ है, वीतरागी महापुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए और इस भगवान ब्रह्मा की पवित्र अरण्य भूमि ये क्षेत्र में गौशाला की पवित्र मिट्टी को प्रणाम करते हुए समुपस्थित श्रद्धा गो गंगा गायत्री के उपासक, राम राष्ट्र के उपासक, आप सभी के भीतर जो अपार श्रद्धा है, जो अपार
भक्ति में जो जीवन है आप सभी का, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत दूर दूर से आप लोग अपना समय निकाल करके इस गौशाला परिवार के प्रति आपकी जो आस्था है, श्रद्धा है, वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत सारे लोग कुछ बसों में अभी चल रहे हैं, आप तो घर लौटोगे तब वो पहुंचेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु एक जीवन की राह है। राह से चलने वाला व्यक्ति बिछुड़ जाए तो जीवन में कभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। यदि लक्ष्य पर पहुंचना है तो राह को ठीक करना होगा। और मैं निवेदन करूं कि गुरु शब्द इतना विराट शब्द है कि इसे कोई आप डिक्शनरी में उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि गुरु का मतलब टीचर होता होगा या अध्यापक होता होगा। ऐसा कह करके आप गुरु शब्द को बहुत छोटा कर रहे हैं। कहीं न मुझे लगता है कि उसका अपमान कर रहे हैं। गुरु तो वो परम ज्योति है, परम चेतना है। अनंत अनंत ब्रह्मांड में कबीर से जब पूछा गया कि कबीर आप हमें बताएं, क्योंकि कबीर बहुत बड़े संत हुए, उनसे कहा गया कि आपको चिंतन देवें, तो कबीर ने एक ही बात कही कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। जब ये बात कही तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। जब समझ नहीं आया तो उन्होंने वापस पुनः निवेदन किया। तो कबीर साहब कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में यदि परमात्मा की राह बताने वाला, परमात्मा से मुलाकात करवाने वाला यदि कोई चैतन्य शक्ति कोई है तो वो गुरु है। क्योंकि गुरु द्वार है परमात्मा से मिलने का, इसलिए सिखों ने अपने मठों का नाम गुरुद्वारा रख लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आश्रम है, शिवालय है, नहीं नहीं, उन्होंने कहा ये गुरुद्वारा है। गुरु पहली सीढ़ी है। द्वार खुलेगा तो परमात्मा ही है। हमारे द्वार, घर के द्वार खुले तो दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है। अभी आप आए हो तो बड़ी शांति से 2 घंटे बैठे रहे, घर जाते वही प्रॉपर्टी है, वही गाय है, वही परिवार है, वही दुख। इसलिए संसार को दुखालय कहा गया है। जैसे औषधियों का भंडार हो उसे औषधालय कहते हैं, जैसे पुस्तकों का भंडार हो उसे पुस्तकालय कहा जाता है। ठीक संसार भी दुखालय है। इस संसार के दुखालय जीवन में, भवाटवी के जीवन में यदि कोई हमारा सहारा है तो हमारा सदगुरु है, हमारा गुरु है। और गुरु का छोटा सा अर्थ है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेकर जाए वो हमारा गुरु। और मजे की बात तो यह है कि अंधकार आज तक हमें दिखा नहीं, अंधकार हमें कहीं दिखता नहीं है। एक व्यक्ति था, उसने अपने पड़ोसी व्यक्ति को बुलाया और कहा कि हमें शाम का समय हो गया और इस कमरे में भयंकर अंधकार आ गया, अंधेरा हो गया। पूरा अंधेरे होने के कारण से पूरा वो कमरा काला काला प्रतीत होने लगा। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें कि एक पावड़ा लेके आए, 2-3 तगारी लेके आए, इसको अंधेरे को बाहर फेंक देते हैं। वो रात भर से लेकर के सुबह तक श्रम करते रहे कि इसको बाहर फेंक दिया जाए, पर बंधुओं उन्हें सफलता नहीं मिली। ठीक इसी प्रकार भी हम भी यही प्रयास करते हैं कि अंधकार मिटे। दुर्भाग्य तो यह है कि अंधकार होता ही नहीं है। हमारे अंधेरेपन के कारण से हमें अंधकार प्रतीत होता है। जैसे किसी व्यक्ति की आंख बंद हो और वो कहे कि सूरज नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आंख बंद होने के कारण से सूरज तो मौजूद है, पर आंख बंद नहीं होने से सूरज का कोई चिन्ह नहीं होता। इसलिए इस बात को याद रखें कि जीवन में जो गुरु है वो बहुत छोटा शब्द है, और जो छोटा शब्द होता बड़ा मार्मिक होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उपनिषद और शास्त्र कहता है हरिओम पूर्णमद है। गुरु को पूर्ण कहा है भगवान शंकराचार्य ने। हरिओम पूर्णमद है पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जैसे पानी की बूंद सागर से अलग हो जाए, आप कहोगे ये पानी की बूंद है, और वही पानी की बूंद यदि सागर में लीन हो जाए तो उसका भेद नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भी गुरु परमात्मा से मिलने का माध्यम है। मैं आप लोगों से बड़ा सादर निवेदन करना चाहूंगा, गुरु परमात्मा से मिलने के लिए डाकिया है, चिट्ठी का काम करता है। वो आपके मैसेज को फॉरवर्ड करता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि गुरु के प्रति, गुरु शरीर नहीं होता, इस बात को भी याद रखें। यदि हम शरीर की कल्पना करेंगे तो शरीर तो मुर्दा है, एक दिन मरेगा, मिट्टी में जलेगा, राख होगा।
तो आप कहेंगे हमारे गुरु तो चले गए। दुर्भाग्य है भाई लोगों, इस प्रकार का चिंतन यदि आपके मुंह से निकलता है तो गुरु मरता नहीं है। गुरु के जो जीवंत प्रत्यक्ष जो हमें आत्म अनुभूति कराता है वही हमारा गुरु है। शरीर तो मरेगा, गुरु नहीं मरता, गुरु सदैव रहता है। जैसे पुष्प को मिटा दिया जा सकता है पर पुष्प की गंध को मिटाया नहीं जा सकता है। पंखुड़ियां बिखर जाएगी, जीवन भी पंखुड़ियों की भांति एक दिन मिटेगा। याद रखना कि हमारी जीवन की अस्थियां एक बार हर की पौड़ी हरिद्वार पर पहुंचेगी, उससे पहले जीवन की आस्था को जगाना होगा। यदि आस्था को नहीं जमाया तो अस्थियां तो बिखरेगी। याद रखो, यह तय करना है कि हमें गुरु के द्वार पर जाना है। यह जीवन चौराहे की भांति है। एक द्वार तो आपको गुरु की तरफ लेके जाता है, एक द्वार आपको संसार की तरफ लेके जाता है, एक द्वार आपको कर्म की तरफ लेके जाता है, और एक द्वार अपनी स्व इच्छा से आप चूज करते हैं कि आपको क्या करना है। मैं